मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। जल्दी जल्दी से मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों, जब तक मैं पासवान जी का वीडियो नहीं देख लेता ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता पता है? सुबह सुबह मुझे एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी क्यों मिलती पता है? पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। क्या पता है, मेरे जीवन में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बुरा ही चाहते हैं, बुरा ही बोलते हैं, बुरा ही करते हैं हर हरकत में। तो मुझे इनको देख करके मुझे मोटिवेशन मिलता है, एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। इसलिए मैं इनका वीडियो का इंतज़ार करता हूँ। बुराई से लड़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका इन्होंने बनाया। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वाह। लेकिन हाँ, एक बात बताऊं, भाऊजी को ना पार्ट 2 देखने का बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है। हाँ, अपना पिक्चर वो देखना चाहती कि मेरे पिक्चर कैसा होगा। पार्ट 2 वो देखना चाह रही है, इंतजार कर रही है कि मेरा पार्ट 2 कैसा होगा। अब देखिए, इनको भाऊजी समझाने के लिए भी भेजी थी, लेकिन ये बंदा समझ ही नहीं रहा। समझ क्यों नहीं रहे बता? ये अंडा भाऊजी समझने ही नहीं दे रही है। उंगली कर करके कह रही है मेरे बारे में कुछ बोलो, मेरे बारे में कुछ बोलो। व्यूज नहीं आ रहा है। अब व्यूज या अब्यूज? अब्यूज है तो व्यूज है। अब्यूज मतलब आप बहुत कोई नहीं समझते होंगे। तो अब्यूज मतलब होता है गाली। तो बहुत लोग ये सुनना चाहते हैं। बहुत लोग मतलब ज्यादा नहीं, 2 लोग शायद। हम लोग तो अच्छा नहीं लगता। अब्यूज है तो व्यूज है। इसीलिए जो अंडा भौजी है ना, अंडा भौजी बोलिए, गंडा भौजी बोलिए या बंडा भौजी बोलिए, चलो सब चलता है। या गंगा भौजी बोलिए, चलो इनका नाम हम गंगा रख देते हैं। सबको अंडा बंडा बहुत बोल दिया तो हम इसको चलो गंगा नाम रख देते हैं, है ना। लेकिन गंगा सूट करता है क्या? चलो हम अपना तरफ से अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे ना। गंगा को यदि आप रख दोगे बोतल में भर के, कितना भी गंदा है पानी, कितना धुंधला है, वो कुछ दिनों बाद पूरा क्लीन हो जाता है। एक भी गंदा बैठता भी नहीं है, पूरा क्लीन हो जाता है। और उसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक गुण होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है गंदा भाऊजी कि आपको अगर अच्छे जगह पर रख भी दिए तो आप शुद्ध हो जाओगे, साफ हो जाओगे। क्योंकि अरे सुअर तो सुअर ही होता है ना। सुअर को 10 तल्ले में भी रखो ना, और टाइल्स मार्बल में भी रखो ना, तो सुअर सुअर ही होता है ना। हाँ, और सुअर मैला ही खाता है। वही चीज जो सबको वेस्ट, सबके लिए वेस्ट होता है, वही चीज उसके लिए टेस्ट होता है। तो ये इसीलिए ना, कभी ये इस कंट्रोवर्सी से, ये इस अब्यूजिंग वीडियोस से कभी बाहर नहीं आना चाहती है। वो चाहती है कि अब्यूजिंग होता ही रहे, ताकि इधर से हम अब्यूजिंग करें, उधर से वो अब्यूज करे, तो हमारा व्यूज आते रहेगा। ये सारा नाटक सिर्फ व्यूज का है। कोई विष्णु का समर्थन नहीं है, ये सब दिखावा है। अगर समर्थन होता, उससे लगाव होता, तो उससे बच्चे से भी तो लगाव होता ना। उसके लिए एक 5 रुपये का बिस्कुट भी दी होगी क्या? अभी तक गई होगी? अरे गई नहीं होगी तो कुरियर से भी तो भिजवा सकती है। उनको कुछ हेल्प की है? बताइए तो। आजकल बारकोड होता है, बारकोड से भी हेल्प किया जा सकता है। चाहे दुनिया में आप कहीं भी कोई कोने में हो, तो वहां से भी आप हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आपने किया है, आप दोनों ने। ये झबरा वाला कल तो कटवा लिया, तुम लोग किया है कोई हेल्प? नहीं किया है।
अच्छा सॉरी, तुम बोलती हैं। आप लोग किए हैं कोई हेल्प? नहीं किए हैं। कुछ लोग जो होते हैं ना, जिनके बारे में कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनके पिछवाड़े में जब लात पड़ते रहती है तो थोड़े देर के लिए सही रहते हैं, उसके बाद उनकी हालत वही होती है। इसीलिए ये औरत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। इसको ना गाली खाने का बहुत शौक है, बहुत शौक है इसको। कमेंट बॉक्स में आप जाकर के देखिए, इतना सारा गाली पड़ता है, इतना सारा। बहुत सारे लोग बोलते थे कि ये औरत सुधरेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुधरेगी। ये औरत सुधरेगी कहाँ से? ना अपना माँ बाप की हुई, ना अपना पति का हुई। इधर उधर से पटा के इसके साथ घूमते रहती है, उसके साथ घूमते रहती है। इसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है। जब इसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है तो इसको आप लोग क्या नाम देंगे? बोलिए आप। क्या इससे उम्मीद आप कर सकते हैं कि ये कभी सुधर सकती है? कभी भी नहीं सुधर सकते हैं। कितना प्यार से आप समझा लीजिए, डांट कर भी समझा लीजिए, चाहे आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2, 3, पार्ट 4 भी लेके आ रही है, इसको नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों हम बता रहे हैं? जिसका इज्जत होता है ना मार्केट में, उसको कोई अगर कहीं पर 10 रुपया भी किसी का बाकी है तो उसको डर लगता है कि कहीं हमको ये ना बोल दे कि हमारा 10 रुपया आप लेकर के हैं, तो वो इंसान कभी उधारी भी नहीं रखता। ठीक है, क्योंकि उसको अपना इज्जत का डर होता है। उसको बहुत ये लगता है कि नहीं, हम किसी का ये नहीं रखेंगे ताकि हमको कोई कुछ बोले नहीं। अब इस औरत की मैं बात कर लूं तो इस औरत में इतना सा भी गैरत नहीं है, इसको इज्जत ही नहीं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर रोड में अगर बिना कपड़े के भी घूमे ना तो भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी टाइप की है, इस टाइप की है, इसीलिए इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और बोलती है कि पार्ट 2 लाओ, पार्ट 2 लाओ, पार्ट 2 लाओ। अरे पार्ट 2 क्या देख के तुम क्या करोगी? अपना जबान में काबू रख। एक छोटा सा जबान ऊपर वाले ने दे दिया है, उसको सही इस्तेमाल करो ना। साली गंदगी की ढेर। तुमको तो देख देख के ना हमारा तो क्या मैं बोलूं, आप लोगों की तरह मैं हूं नहीं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। अच्छे से समझा रहा हूं, भाऊजा भाऊजी दोनों समझ जाओ। क्यों किसी के पीछे पड़ते हो? अपना मेहनत करो। कंट्रोवर्सी करके क्या मिलेगा? थोड़ी देर का लाइक मिलेगा, उसके बाद जितना कोई देखेगा सब लात मार के भगा देगा। मैंने ये बात बहुत पहले से समझाया है तुम लोगों को, लेकिन तुम लोगों की समझते ही नहीं। बहुत मोटी चमड़ी वाले हो, सोचते हो अरे बाद का बाद में देखते हैं, अभी का हम व्यूज कमा लेते हैं, अभी का व्यूज कमा लेते हैं। लेकिन आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आपके जो फॉलोअर्स अभी आ रहे हैं वो सारे गायब हो जाएंगे? जब गायब हो जाएंगे तब अकेले तुरतुरी बजाते रहना, झाल बजाते रहना अकेले। फिर तुम लोगों का नाटक शुरू हो जाएगा, मारपीट शुरू हो जाएगा आपस में, लतम जुतम शुरू हो जाएगा, जैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं आपस में। मेरा पति माँ भाग गया, मेरा पति ये हो गया, मेरा पति मार दिया, हमको ऐसे किया वैसे किया। फिर जब तुम लोगों के साथ कोई कांड हो जाएगा तो कोई बिलीव नहीं करेगा कि तुम लोगों के साथ वाकई में ऐसा हुआ, समझे? इसीलिए कम से कम सच्चाई में रहो भैया, ताकि लोगों का सिंपैथी आप लोगों के साथ बना रहे। आप लोग अपना ही चैनल में देखते होंगे ना, अपना कमेंट में देखते होंगे कितने लोग हैं जो आपको लाइक करते हैं, कितने लोग आपके पक्ष में होंगे। अगर 100 कमेंट आते हैं ना तो 4-5 कमेंट ही होते हैं जो आपके फेवर में बात करते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि आप लोगों की अपना आईडी होगा जिसमें आप लोग खुद से कमेंट कर लेते होंगे अपनी वीडियो में जाकर के, और 2-4 से इधर उधर के लोग होंगे, क्योंकि हर कोई नेगेटिव तो नहीं होता है, हर कोई तो इतना ज़्यादा गिरा हुआ नहीं होता है जितना तुम लोग हो। इतना समझाने के बाद, इतना सलटाने के बाद भी नहीं सलट रहे हो तुम लोग, तो तुम लोग अलग ही मिट्टी के बने हुए हो जहां तक हमको लगता है। जैसे कहते हैं ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता है,
तो वही हाल तुम लोगों का है। तुम लोगों को भी घी हजम नहीं होता है। अगर घी चटवा दिया जाए तो तुम लोग जाने क्या हो जाएगा, खुजली हो जाएगा, खौंस हो जाएगा, खोसाई हो जाएगी तुम लोग की। अच्छा चीज़ तुम लोग को हजम नहीं होता है। कभी देखा है खुजली वाला कुत्ता देखा है? वैसे ही हो, वैसे ही हो जाओगे अगर तुम लोग को घी का रोटी खिला दिया जाए। वही चीज़ तुम लोग को वो वाला मिला करके खिला दिया जाए ना, या वही खिला दिया जाए, तुम लोग स्वस्थ रहोगे, एकदम बिल्कुल स्वस्थ रहो, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा चीज, अच्छा दुनिया में रहना, अच्छे लोगों से बातचीत करना, अच्छा व्यवहार करना, दूर दूर तक तुम लोगों ने सीखा ही नहीं है। और मुझे तक जहां तक पता है, जो लोग ऑर्केस्ट्रा वगैरह में देखे, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू देखे हैं, वो लोग दिन को तो ऑर्केस्ट्रा में नाचती है, गाती है, जो भी करती है, लेकिन क्या रात में वो लोग खाली रहता है? रात में भी वो लोग का ड्यूटी रहता है, वही वाला ड्यूटी तुम लोग करती है। समझिए, हमको बोलना नहीं चाहिए तुम लोग को इस तरह से, लेकिन क्या करें, तुम लोग किसी भी इनोसेंट इंसान के पीछे पड़े रहते हो, पड़े रहते हो, पड़े रहते हो। क्यों पड़े रहते हो इतना? तुम ये नहीं सोचते कि तुम्हारा भी कोई कालखंड निकाल के पेश कर देगा? अब भूतकाल जो है उसको भी कोई सामने ला देगा वर्तमान में, फिर तुम्हारा क्या होगा? कभी नहीं सोचते हो तुम लोग। सोचोगे कहाँ से? सोचने के लिए तो तुम लोग को इज्जत होना चाहिए ना। इज्जत रहेगा तो तुम लोग सोचोगे ना। हम लोगों को बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर किसी का 10 रुपया भी, किसी का 2 रुपया भी है ना, तो हम लोग को लगता है कि नहीं, किसी के यहाँ बाकी नहीं रहना चाहिए, ताकि वो इंसान, अगला इंसान हमको नहीं बोले। लेकिन तुम लोग को साला इतना अब्यूज होता है, इतना बेइज्जत होता है, तुम लोग को साला शर्म ही नहीं आता। क्यों नहीं आता तुम लोग? इतना क्यों इतने गिरे हुए हो? शायद तुम गिरी हुई प्रजाति की ही हो, शायद इससे तुम लोग को फर्क नहीं पड़ता। तुम बोलती हो कि ऐसा बोल रहे हो, वैसा बोल रहा है, अपना बेटा को समझ। अरे तो शुरुआत तो तुम ही लोगों ने किया। तुम लोगों को उंगली किया था कि मेरे बारे में ऐसे बोलो। तुम लोग उंगली करता है, तुम लोग ही उंगली करता है कि मेरे बारे में ऐसा बोलो। तुम लोगों को कोई नहीं किया था, शुरुआत तुम लोगों ने किया है, तो अंत कौन कर देगा? तेरा बाप। सॉरी दोस्तों, मुझे इन लोगों को क्या बोले, समझा समझा के हमरा कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। ये लोग नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे। और नहीं समझने का कारण भी मैंने बता दिया है दोस्तों, ये लोग नहीं समझेंगे, उसका भी कारण बता दिया है। सुअर को आप टाइल्स मार्बल वाले घर में रखोगे, साफ सुथरा रखोगे, तो थोड़ी ना वहां पर एडजस्ट हो पाएगा। उसको आप गंदी नाली में, कीचड़ में छोड़ दो ना, तो मैला खाएगा और कीचड़ में नहाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए ये लोग इस तरह से है। तो हर इंसान का क्लास होता है ना, हर इंसान का क्लास होता है। तो इनका क्लास आप समझ ही गए होंगे, तभी तो ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। तो नमस्ते दोस्तों, बहुत लंबा वीडियो हो गया। तो आप लोग भी, अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो आप लोग भी अपना अपना काम करिए, खुश रहिए। और मौसम में, इस तरह के मौसम में विशेषकर आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने हेल्थ पर, क्योंकि मेरा हेल्थ में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है। इसलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जाग रहिए, मस्त रहिए और टकाटक रहिए। और इसी तरह से बुराई का अंत करते रहिए। बुराई के आगे झुकना नहीं है, बुराई को ख़त्म करना है। चाहे आप जैसे कीजिए, आपको ही ख़त्म करना है। आपकी और हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम लोग बुराई को कैसे ख़त्म करें। तो बुराई को ख़त्म करने के लिए भाइयों दोस्तों, मेरे साथ हाथ मिलाइए, एक हो जाइए और जहां बुराई दिखे वहां पर डट कर सामना कीजिए, ताकि हमारा जो देश है बुराई मुक्त हो जाए। और ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखाते रहिए। आप लोगों का मेरे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार है। थैंक यू वेरी मच।